लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जोरदार झटका लगा था। आपको याद होगा पार्टी बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रह गई थी और अब एक और चुनाव में बीजेपी की हार होती नजर आ रही है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग का काम भी पूरा हो गया और वोटिंग के बाद जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी और उसके सहयोगियों की बड़ी हार होती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी से ही भाजपा नेताओं के लिए उन्होंने बहाने शुरू कर दिए हैं। जहां इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की सरकार है वहां प्रशासनिक मशीनरी के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए जा रहे हैं और जहां सरकार बीजेपी की है वहां हार मिलने पर राज्य संगठनों पर जिम्मेदारी डालने की तैयारी है। दरअसल बीजेपी के लिए वोटिंग के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए को 2 सीट मिलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है और जिन सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2 सीटों के अलावा तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब की 1-1 सीट शामिल है। और वोटिंग के बाद जो रुझान आए हैं उसने बीजेपी की नींदें उड़ाकर रख दी है। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी के लिए इस बार उपचुनाव में खाता खोलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में तो हार के डर से भाजपा नेताओं ने पहले से ही दावा करना शुरू कर दिया है कि टीएमसी ने भाजपा समर्थकों को वोट ही नहीं डालने दिया है। वैसे भी राज्य की जिन 4 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें उत्तर 24 परगना जिले की बगदा, नादिया की नानाघाट दक्षिण, उत्तर दिनाजपुर की रायगंज और कोलकाता की मानिकतला की सीट शामिल है। दरअसल लोकसभा चुनाव के समय भाजपा विधायक कृष्ण कल्याण, विश्वजीत दास और मुकुटमणि अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे, जबकि मानिकतला सीट पर टीएमसी विधायक की जान चली गई थी। और इस बार बीजेपी के लिए चारों में से 1 सीट भी जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। वोटिंग के बाद बीजेपी नेताओं के बयान भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद जिस राज्य में सबसे ज्यादा सीटों पर उपचुनाव हुआ वो हिमाचल प्रदेश है। यहाँ की हमीरपुर, नालागढ़ और देहरा सीट पर वोटिंग हुई। इन तीनों ही सीटों पर 2 साल पहले निर्दलीय विधायक चुनाव जीते थे। बाद में वो तीनों ही विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। जिन 3 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें सभी की निगाहें कांगड़ा की देहरा सीट पर है। इसी पर कांग्रेस की तरफ से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ी हैं, तो बीजेपी से होशियार से और वोटिंग के बाद कमलेश ठाकुर का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर भी कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर वोटिंग हुई जिसमें से मंगलौर सीट बीजेपी कभी भी नहीं जीत पाई और उपचुनाव में भी यहां कांग्रेस मजबूत दिखाई दी है। इस सीट पर दलित और मुस्लिम वोटों की संख्या सबसे ज्यादा है। कांग्रेस ने यहां पर काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को, तो वहीं बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया है। जबकि बद्रीनाथ सीट पर भी भाजपा मुश्किल में दिखाई दे रही है। इस सीट पर चुनाव दल बदल के चलते हो रहा है। 2022 में बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी चुनाव जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए वो और चुनाव में भंडारी का दल बदल बड़ा मुद्दा बन गया था। बीजेपी ने भंडारी को टिकट तो दे दिया लेकिन जनता की नाराजगी उन्हें पूरे चुनाव में झेलनी पड़ी और वोटिंग के दिन भी यही दिखाई दिया। ऐसे में कोई चमत्कार ही हो सकता है, शायद भंडारी को फिर से विधानसभा में पहुंचा सकता है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट की बात करें तो इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने कई बार इस सीट पर कांग्रेस के नेताओं का दल बदल कर टिकट दिया है लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। इस बार भी कमलेश शाह जो 6 महीने पहले कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे और फिर इस्तीफा देकर वो भाजपा में चले गए। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया लेकिन उपचुनाव में कमलेश शाह की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। बात वहीं अगर बिहार की जाए तो रुपौली सीट की करें तो दल बदल को लेकर आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती के सामने थोड़ी मुश्किलें जरूर थी, लेकिन अंतिम समय में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के समर्थन के बाद बीमा भारती की स्थिति में सुधार हुआ और वो मजबूत हो गई। वोटिंग के बाद बीमा भारती की जीत के दावे भी हो रहे हैं। तो वहीं इस सीट पर जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल अंतिम समय तक मुकाबले में बने रहे, जबकि पंजाब की जालंधर पश्चिम और तमिलनाडु की विक्रावांडी सीट पर भी इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दिया।